गाइस, क्या आपको या आपके घर परिवार में किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है? अगर इसका आंसर हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर थायराइड और सफेद दाग यानी कि विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा के बीच में क्या कनेक्शन है। वेलकम गाइस, माय नेम इज डॉक्टर सम्यक धवन। मैं हूं कंसल्टेंट काया क्लब ग्लोबल पे, जहां हम पिछले 30 सालों से मैं और मेरी टीम सफेद दाग का इलाज करते आए हैं। जो लोग हमारे पास आके दिखाना चाहते हैं, हमारे 2 सेंटर्स हैं, एक फरीदाबाद में है, एक लखनऊ अलीगंज में भी है। अगर आप चाहें तो आके मिल सकते हैं। अगर आप दूर रहते हैं, बॉम्बे, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कहीं पे भी आप रहते हैं, आप हमसे ऑनलाइन टेलीमेडिसिन के द्वारा सिर्फ अपने सफेद दाग की स्पष्ट फोटो व्हाट्सएप करके भी घर पे फुल प्राइवेसी में ट्रीटमेंट मंगवा सकते हैं। अब सफेद दाग का इलाज उतना मुश्किल नहीं रह गया है। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अगर हमें थायराइड है या हमारे घर परिवार में किसी को थायराइड है तो आखिर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या हमें भी सफ़ेद दाग होने के चांसेस हैं। और यदि हमें सफ़ेद दाग है और हमारे घर परिवार में किसी को थायराइड है तो क्या हमारा विटिलिगो सीरियस है या क्या हमारी नेक्स्ट जनरेशन में विटिलिगो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस का आंसर आज मैं इस छोटी सी वीडियो में करने वाला हूं। तो मेक श्योर कि आप एंड तक इस वीडियो को देखें और हमें मोटिवेट करने के लिए और ऐसी वीडियोस हम आपके लिए निकालते रहें। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं। गाइस, बात करते हैं कि आखिर थायराइड और विटिलिगो में क्या कनेक्शन है। देखिए, थायराइड एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, साथ ही साथ विटिलिगो भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इन दोनों के पाथवेज में कॉमनैलिटी है। हमने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में, हमने अपने 30 सालों के अनुभव में ये पाया है कि आखिर जिन लोगों के घर में थायराइड की प्रॉब्लम होती है या जिन लोगों को थायराइड होता है, उनमें विटिलिगो होने की संभावना नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाती है। अगर हम बात करें कि नॉर्मल पॉपुलेशन में विटिलिगो होने की जो संभावना है वो है 1%। मैं मानता हूं कि कुछ हमारे देश में ऐसे स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल राजस्थान, यहाँ स्टडीज हुई हैं, सरकार की स्टडीज हुई हैं और वहाँ पे आया है कि सफ़ेद दाग की जो प्रेवलेंस है वो अप टू 8% भी है। इसके कारण क्या है अभी भी हम स्टडी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसका रीज़न है कि हाई अमाउंट में स्पाइसेस और स्पाइसी फूड खाने की वजह से राजस्थान में विटिलिगो प्रेवलेंस ज़्यादा है। एनीवे, जो टॉपिक है वो ये है कि थायराइड का क्या कनेक्शन है। क्योंकि जिन लोगों को थायराइड होता है, जिनके घर परिवार में थायराइड की बीमारी है, माँ बाप को, नाना नानी को, दादा दादी को, उनको विटिलिगो होने की संभावना आम जनता से ज़्यादा है। नंबर 1 क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो पेशेंट पूछते हैं हमसे वीडियो कॉल पे, हमारे डॉक्टर की टीम से पूछते हैं या ओपीडी में आके डॉक्टर धवन से या मेरे से पूछते हैं, वो ये होता है कि अगर मुझे थायराइड है और मुझे विटिलिगो है तो मेरे बच्चे में सफ़ेद दाग होने के क्या चांसेस हैं। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और हमने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ये पाया है कि यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपके बच्चों में सफ़ेद दाग होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। देखिए, इसका रीज़न क्या है, इसका साइंटिफिक रीज़न समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, थायराइड एंड विटिलिगो बोथ ऑफ देम आर ऑटो इम्यून कंडीशंस। ये दोनों ही एक्चुअली ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, इन दोनों के पाथवेज लिंक्ड हैं। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मुझे थायराइड है तो मेरे केस में विटिलिगो की स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, मेरे केस में विटिलिगो की स्प्रेडिंग स्टेबिलिटी, प्रोग्नोसिस कैसा रहेगा। देखिए, जिन लोगों को थायराइड होता है उन लोगों में विटिलिगो को मैनेज करने में इश्यूज होते हैं, उनका विटिलिगो ज़्यादा सिवियर होता है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको थायराइड के कोई भी सिम्टम मिलते हैं, जैसे कि वेट गेन, लेथार्जी, लेजीनेस, आलस आना, ठंड लगना, मेटाबॉलिज्म कम होना, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो थायराइड पेशेंट्स में मिलते हैं, तो आप इमीडिएटली जाके अपने किसी भी इंटरनल मेडिसिन या लोकल फैमिली डॉक्टर से अपना थायराइड का चेकअप करवाएं। TSH, T3, T4 लेवल्स अपने चेक करवाएं और एक सिंपल आपको सुबह गोली खानी होती है जिससे कि हमारे थायराइड के लेवल मेंटेन रहते हैं और इससे हमें विटिलिगो को ठीक करने में काफ़ी कोई कंसर्न ना आए, हम आपको स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे सकें। राइट, तो यदि हमें थायराइड डायग्नोस हो चुका है, हमें अपने थायराइड को मैनेज करके साथ साथ चलना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि मुझे मालूम है कि मेरे घर परिवार में थायराइड है और मुझे डर है कि शायद मुझे विटिलिगो हो जाए, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मुझे विटिलिगो ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए मैं आपको एजुकेट करना चाहूँगा। देखिए, थायराइड और विटिलिगो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि दोनों ही ऑटो इम्यून कंडीशन है। अब हमारे सबके अंदर एक बटन होता है इम्यूनिटी का जिसको हमको ऑफ करके रखना है। मेरा कहने का मतलब है कि यदि मुझे 100% पता है कि मेरी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है थायराइड की, तो मुझे और भी ज़्यादा ध्यान रखना है अपने लाइफस्टाइल का, मुझे और भी ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी डाइट का, मुझे और भी ज़्यादा ध्यान रखना है अपने स्ट्रेस लेवल्स का, मुझे और भी ज़्यादा ध्यान रखना है कि मैं जंक फूड ना खाऊं, मैं प्रिजर्वेटिव ना खाऊं, मुझे और भी ज़्यादा ध्यान रखना है कि मैं टाइम से सोऊं, टाइम से उठूं।
ये सारे जो मैं आपको पैरामीटर्स बता रहा हूँ, ये हमारे शरीर के अंदर वो ऑटो इम्यूनिटी के जो बटन को, मैं बहुत ही लेमन तरीके से बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, जो हमारे ऑटो इम्यून के जो बटन है उसको हमने ऑफ करके रखना है। यदि हम उसको ऑफ करके रखेंगे तो इवन दो हमारे घर परिवार में आपने भी, अगर आप प्रैक्टिकली इससे कोरिलेट करने का ट्राई करें कि बहुत बार ऐसा होता है कि 3-4 भाई बहन हैं, अगर घर परिवार में थायराइड, बीपी, शुगर की हिस्ट्री है तो सबको, बच्चों को, विटलाइगो नहीं होता, 4 में से 1 को होगा। ऐसा क्यों? ये वो एक है जिसका लाइफस्टाइल सही नहीं था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यदि हमारे घर परिवार में ऑटो इम्यून कंडीशंस प्रेवलेंट हैं, कुड बी बीपी, कुड बी शुगर, थायराइड इज ऑल्सो वन ऑफ देम, ये सब कनेक्टेड हैं ऑटो इम्यून पाथवे से। तो हमारा काम बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने सेहत की डबल ध्यान रखें, ताकि हमें सफेद दाग अगर होने की संभावना थी भी तो भी हम उस बटन को ऑफ करते रखें। गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ भी आपका पर्सनल कुछ क्वेश्चन है, कुछ आपके माइंड में डाउट है, कंफ्यूजन है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और सफेद दाग में क्या कनेक्शन है, प्लीज आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।